let us proceed with our Python coding. So first of all, let us open Python in our laptop. I have already saved my program. You can also save it before opening it. I have saved it with the name DFL. So here is the question. So the question says that write a Python code to store length, breadth and height of cuboid. The program should display its volume, total surface area and curved surface area. ओके तो हमें क्या करना है, एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो कि जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट स्टोर हो एक कुबाइट की. तो पाइथन क्या कर रहा है, हमें एक ऐसे कोड करना है कि पाइथन जो है उसका वॉल्यूम टीएसए और सीएसए हमें डिस्प्ले करके दे दे. ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले तो कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर कर पाए. ठीक है, और हमें प्रिंट भी करना है कि प्रिंट लेंथ इक्वल्स टू दिस, ताकि लिख के आए स्क्रीन पे, ताकि पता चले कि हाँ लेंथ ये थी. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एल वेरिएबल ले लेते हैं फॉर द लेंथ. L is equal to let us say 12, B is equal to let's say 8 and H is equal to let's say 6. Okay, right, now I am writing the print statement what will be written on the screen. So हम लिखेंगे length is equal to, length लिख के आ जाए 12, तो उसके लिए हमें length equals to L करना पड़ेगा, 12 नहीं करेंगे. ठीक है, print क्योंकि 12 is stored in variable L. इसी तरीके से we will write breadth B and we will write for height H. Okay, now we have to display the volume, total surface area and curved surface area. So for that हम इनके formulas लिखेंगे. ठीक है, print ऐसे लिख के आएगा हमारे पास volume is equal to like this. तो हम वॉल्यूम लिखेंगे, कुवॉइड का वॉल्यूम होता है L मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H. ये हमारा मल्टीप्लिकेशन सिंबल होता है, आई हैव टोल्ड यू इन सेकेंड वीडियो. ओके, नाउ अब हमें लिखना है टोटल सरफेस एरिया. सो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, हमारे पास ये होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई लगा हुआ है L प्लस B प्लस H. ये ब्रैकेट क्लोज और इस ये वाला ब्रैकेट क्लोज सेकेंड. अगला हम लिखेंगे प्रिंट कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, तो कुवाइट का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई H मल्टीप्लाइड बाई, अब ब्रैकेट लगाएंगे L प्लस B. सो दिस इज बेसिकली हमारे पास पूरी कोडिंग हो चुकी है. अब मैं एक बार आपको समराइज कर देती हूँ. तो हमने क्या करा है, पहले लेंथ को स्टोर कर दिया L वेरिएबल में, लेंथ इक्वल्स टू लेट अस से 12. ब्रेथ को हमने B वेरिएबल में 8 माना है, H को हमने हाइट को हमने H वेरिएबल में 6 माना है. उसके बाद हमें स्क्रीन पे ये भी चाहिए कि लिख के आ जाए लेंथ इक्वल्स टू दिस, ब्रेथ इक्वल्स टू दिस, हाइट इक्वल्स टू दिस. So for that we specified their proper name in print statement. So we write print length equals to L, breadth equals to B and height equals to H. उसके बाद हमें वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया को पाइथन को हम डिस्प्ले कराना था. तो उसके लिए हमने कोड करा है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम होता है हमारे पास कुवाइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो फॉर दैट वी डू L इंटू B इंटू H. ये हमारे पास जो सिंबल आपको दिख रहा है स्टार टाइप का, ये मल्टीप्लीकेशन सिंबल होता है पाइथन में, जो कि दो चीजों को मल्टीप्लाई करने के लिए वी यूज इट. ओके, अगली लाइन में हमने लिखा है टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है 2 इंटू L प्लस B प्लस H. ओके, तो ये हमारे पास इंटू का सिंबल है, आपको बता दिया मैंने. उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है कर्व सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 2 इंटू H इंटू L प्लस B. बस ये ध्यान रखना कि ये ब्रैकेट जो है वो आपको सही से लगाने हैं और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन लेवल होना चाहिए, और ये जो इंडेंटेशन आपको दिख रहा है ये प्रॉपर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लगा दिया, वरना आप देख सकते हैं एरर आ जाएगा. अभी एरर हमारे पास अराइज हो जाएगा. ठीक है, एरर आ गया. इंडेंट इसको नहीं चाहिए बिल्कुल भी. पाइथन में हमें इंडेंट का बहुत ही बेसिक तरीके से ध्यान रखना होता है. और ये जो प्रिंट है इसका पी कभी कैपिटल नहीं बनता है, क्योंकि ये जो पाइथन है ये हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, HTML की तरह नॉन केस सेंसिटिव नहीं है. तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा मतलब हमें ध्यान रखना है while doing coding. We should take care what we are writing and how we are implementing that particular code. So let us run the code and see the output of this. Okay, so you can see length equals to 12, breadth equals to 8 and height equals to 6. तो वॉल्यूम हमारे पास आ गई है. You can also calculate it
टोटल सरफेस एरिया आ चुका है और कर्व सरफेस एरिया आ चुका है। आप कोई और वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि हम उसमें डेसिमल में वैल्यूज लेंगे तो आप कुछ भी वैल्यूज ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6.8, कुछ भी वैल्यूज आप ले सकते हैं। ठीक है, तो वो हर चीज़ में कैलकुलेट करके आपको बता देगा, बट आपकी कोडिंग जो है वो सही होनी चाहिए, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, और ये जो रिजल्ट ये डिस्प्ले करता है दैट इज अप्रोप्रिएटली करेक्ट because I have verified it, and it is a very case I would say that highly oriented language, so it will not give you any invalid result, so please be sure for that. Okay, so thank you everyone and have a nice day. I will make you practice some more questions in the next coming videos, so till then take care, have a nice day everyone.